हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 4 की एनवायरमेंटल स्टडीज़ के चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज से रिलेटेड वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। चेंजिंग फैमिलीज मतलब बदलते हुए परिवार, कि दिनों दिन समय के साथ परिवार कैसे बदल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डियर चिल्ड्रन, विद द चेंजिंग टाइम्स चेंजेस अकर इन द फैमिलीज लाइक द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और चेंज इन प्लेस ऑफ लिविंग ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और मैरिज एट्सेट्रा। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे समय बदल रहा है उस वजह से हमारी फैमिलीज़ में काफ़ी चेंज होता है। कभी कोई नया बेबी आ जाता है या कोई एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, या किसी की हमारे परिवार में शादी हो जाती है तो वो भी हमारे घर से दूसरे घर रहने चला जाता है। तो इसी से रिलेटेड हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। लेट्स रीड अ स्मॉल स्टोरी। Ramesh was a farmer who lived with his family in a village. After a while, he had to leave his village and family as he got a job in the city. रमेश एक छोटा सा किसान है जो अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपना गांव छोड़ना पड़ता है और परिवार को भी, क्योंकि वो एक जॉब करने के लिए शहर में चला जाता है। नाउ ही लिव्स इन द टाउन विद अदर पीपल इन अ रूम। अब वो शहर में रहता है और कुछ अलग लोगों के साथ रहता है जो उसके लिए काफ़ी नए हैं और एक कमरे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रमेश वुड बी फीलिंग स्टेइंग विद न्यू फ्रेंड्स, थिंक एंड राइट। जब रमेश नया शहर में जाएगा तो उसको कैसा लगेगा उन नए दोस्तों के साथ रहने में, आपको इस बारे में लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं। अब कोई नई जगह जाता है तो उसे थोड़ा अजीब और घबराहट होती है, तो आप लिखेंगे रमेश विल फील लिटिल एंजियस इन एडजस्टमेंट विथ न्यू फ्रेंड्स एट न्यू प्लेस, बट later he will be happy as his new friends are like him came into the city to earn more money. रमेश को शुरुआत में वहाँ पर एडजस्टमेंट करने में थोड़ा घबराहट होगी और नया लगेगा क्योंकि वो दोस्त नए होंगे, लेकिन वो बाद में खुश होगा क्योंकि वो लोग भी उसी की तरह शहर में और पैसा कमाने आए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वुड द चिल्ड्रन एंड द वाइफ ऑफ रमेश बी फीलिंग इन द विलेज, थिंक एंड राइट। और आपको इसमें बताना है कि रमेश की वाइफ और उसके बच्चे गांव में कैसा फील कर रहे होंगे उसके बिना। इन एब्सेंस ऑफ रमेश हिज फैमिली विल बी मिसिंग हिम बट दे विल बी हैप्पी एज ही विल बी अर्निंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग। अब उसकी गैर मौजूदगी में वो उसे मिस कर रहे होंगे, लेकिन वो खुश भी होंगे क्योंकि वो खेती के अलावा और भी पैसे कमाने ही गए हुए हैं। तो ये चेंज उनके लिए अच्छा है। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट, child marriage was a common practice earlier, but the government has fixed the minimum age of 21 years for the boys and 18 years for the girls. Why the government took such a decision? Think and write. पहले हमारे देश में बाल विवाह बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने अब बाल विवाह पर रोक लगाकर लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल की न्यूनतम आयु तय कर दी है शादी के लिए। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा सोचकर इसमें लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट टुक दिस डिसीजन टू इम्प्रूव हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि चाइल्ड मैरिज से लोगों की हेल्थ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर की और उनकी सामाजिक स्थिति ख़राब हो जाती थी। अब लेकिन जब ये रोक लगा दी गई है तो इसमें जब कोई फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा तभी उसकी शादी होगी, तो जिससे उनकी हेल्थ पर भी अच्छा असर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ मैरिड पर्सन्स इन योर फैमिली। आपको इस नीचे दिए गए बॉक्सेस में जिन लोगों की आपके परिवार में शादी हो गई है उनका नाम लिखना है। आस्क देयर एज एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। उनकी आपको सेकंड कॉलम में उनकी एज लिखनी है, जब उनकी शादी हुई थी तो वो कितने साल के थे, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखना है, मतलब जहाँ वो रहते थे शादी के टाइम पर, वो उस जगह का नाम और एड्रेस लिखना है। तो आप इसमें मम्मी पापा चाचा चाची, अगर आपकी फैमिली में जो भी जिन लोगों की शादी हो रखी है उनके बारे में आप लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, हैज़ अ चाइल्ड बीन बॉर्न इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव। क्या आपके घर में कोई बेबी आया है या आपके रिलेटिव्स के घर में, तो आपको उस बेबी के बारे में इसमें पूरा लिखना है। राइट अबाउट द चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द बेबी बॉर्न, जो बेबी था वो कब पैदा हुआ था, इसमें आपको कॉलम में आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, बेबी कहाँ पर बॉर्न हुआ था। थर्ड,
इज़ द बेबी अ बॉय और अ गर्ल? अगर बेबी बॉय है तो बॉय लिखेंगे, गर्ल है तो अ गर्ल लिखेंगे। हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप? दिन में कितने घंटे सोता है वो लिखेंगे, 4 5 जितने भी सोता हो। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द बेबी ईट? और बेबी क्या खाता है? हु डज द बेबी स्टे विथ मोस्ट ऑफ द टाइम? और जो बेबी है वो सबसे ज़्यादा समय किसके साथ रहता है? अब मम्मा के साथ रहता होगा तो आप मम्मा का नाम मम्मा लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन, अ क्रॉसवर्ड पजल इज़ गिवन विद डायरेक्शंस बिलो। आपको नेक्स्ट पेज पर एक क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है। यू नीड टू सर्च रिलेशंस विद द फैमिली, वन सॉल्व एग्जाम्पल इज़ गिवन। ये जो नीचे रिलेशंस दे रखे हैं उसके बारे में आपको उसके रिलेशंस पहचान कर उसमें क्रॉसवर्ड पजल में भरना है। जैसे ब्रदर ऑफ मदर, आपकी मम्मा का भाई आपका क्या लगेंगे आपके? तो इसमें आप इस पूरी पजल में बताएंगे। ब्रदर ऑफ मदर, सेकंड फादर्स ब्रदर, थर्ड वाइफ ऑफ अंकल, डॉटर ऑफ ब्रदर, फादर ऑफ फादर। तो फादर्स ब्रदर आपके अंकल लगेंगे और फादर्स फादर आपके ग्रैंडफादर लगेंगे और ब्रदर्स डॉटर आपकी नीस लगेगी और अंकल्स वाइफ आपकी आंट लगेंगी। तो इस तरह से आपको ये पज़ल पूरी करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।